न्यूज पॉड के दर्शकों श्रोताओं को संजय अथर्व का नमस्कार। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता बिहार जहानाबाद से आज के दिन मंगलवार से ही बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। वो यात्रा 11 जिलों तक होते हुए 20 तारीख को 20 सितंबर को वैशाली तक पहुंचेगी। ये अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं उसके पीछे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा है। वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी या कांग्रेस को जो बूस्टअप मिला बिहार में, राहुल गांधी जो इस यात्रा के हीरो बन के उभरे, उससे भयभीत होकर राजद उसकी काट के लिए ये यात्रा शुरू कर रही है। राजद को कांग्रेस की लोकप्रियता की वृद्धि देखकर भय हो गया। वो यह सोचने लग गई कि जो कांग्रेस का हिम्मत बढ़ रहा है, बल बढ़ रहा है, हौसला बढ़ रहा है, जन समर्थन बढ़ रहा है, उसका परिणाम हमें ही भुगतना होगा, क्योंकि सीट बंटवारे में कांग्रेस हमें ब्लैकमेल करेगी। साथ में ही एक डर और है राजद को कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद हर हालत में बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपना चाहते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि राजद अधिक सीट से लड़े और सबसे बड़ा दल बन के उभरे। अगर ऐसा नहीं होता है तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना असंभव होगा। राजद के मन में संशय उत्पन्न होने का एक कारण और भी है कि राहुल गांधी को बार बार पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन के तरफ से। राहुल गांधी ने उस पर चुप्पी साध ली। राजद को लग रहा है कि कांग्रेस के चुप रहने का एकमात्र कारण ये है कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि चुनाव परिणाम में कैसी स्थिति बनेगी, उसके हिसाब से हम स्टैंड लेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस के मन में भी ये अभिलाषा तो जागी ही है कि हम भी अब बिहार में कमबैक ले सकते हैं। तो वैसे में मुख्यमंत्री हमारी पसंद का हो, क्योंकि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस की पकड़ में नहीं रहेंगे। और कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार भी एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। नीतीश कुमार को कहीं जाने में कोई संशय नहीं रहा है, अभी तक बिहार की राजनीति ने दिखाया है। और कांग्रेस को नीतीश से कोई परहेज भी नहीं है। अगर वो भाजपा को छोड़ के सरकार बनाते हैं तो कांग्रेस उसका समर्थन पूरे मन से कर सकती है, जैसे वो तेजस्वी को कर रही है। साथ में जो अन्य पार्टियां हैं, जो छोटे दल हैं, सहयोगी दल, जैसे हम हुए, वीआईपी हुए या कम्युनिस्ट पार्टियां हुई, इनको भी नीतीश से कोई परहेज नहीं होगा अगर वो भाजपा को छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में राजद के लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा और सच कहें तो राजद के अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि नीतीश के समर्थन के कारण ही राजद बिहार में फिर से खड़ी हुई, नहीं तो राजद लगभग समाप्त प्राय हो गई थी। तेजस्वी का उप मुख्यमंत्री बनना राजद के लिए संजीवनी बन गया। तो ऐसे में राजद को अपने को मजबूत करना जरूरी लगा, जिसके कारण वो जहानाबाद से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो नालंदा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर जैसे जिलों से होते हुए वैशाली तक जाएगी। चुनाव के पहले तक राजद इस स्थिति में खुद को ले आना चाहती है कि पूरे परिदृश्य में तेजस्वी के अलावा और कोई चेहरा न दिखे। राहुल अगर हीरो हैं भी तो तेजस्वी को या राजद को उतना डर नहीं है, क्योंकि राहुल तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, वो तो बिहार आने से रहे, राजनीति में लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। वो कांग्रेस से कोई और न उभर जाए, इसका डर राजद को बहुत पहले से रहा है। यही कारण है कि हम लोगों ने देखा होगा कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों की उपेक्षा राजद अपनी पूरी ताकत से कर रही है। अगर कहीं पप्पू यादव या कन्हैया कुमार उसके साथ खड़े हुए भी हैं तो राजद ने समझौता किया है मजबूरी में। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है इस यात्रा पे, या फिर अन्य जो सहयोगी दल हैं महागठबंधन में, वो अपने को कैसा महसूस करते हैं।
निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी पिछले बार 12 सीट जीत के वो उनका भी मनोबल बहुत ऊंचा है। मुकेश सहनी अपने मन में एक दिवा स्वप्न ही पाले हुए हैं कि हमें उप मुख्यमंत्री बनना है। ऐसे में राजद का थोड़ा सा भी कमजोर होना राजद के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो हम आज से शुरू होने वाली यह अधिकार यात्रा पे नज़र रखेंगे और उसमें जो प्रतिक्रियाएं उसके सहयोगी दल की आएंगी वो उस पर नज़र रखेंगे और आप लोगों के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत होंगे। तब तक हम न्यूज़ पॉड के लिए आपसे अपील करते हैं कि न्यूज़ पॉड को समर्थन दें, उसके पेज पे जाके लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमें मार्गनिर्देशन मिले और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग, आपकी मदद, आपकी सक्रियता ही हमारी ताकत है और ताकत बनेगी। नमस्कार।